₹2000 हेक्टर अर्थात 400 रुपया बीघा की दृष्टि से उनके खाते में पैसे डालने का निर्णय अपनी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। हर एक किसान के लिए जो जो हमने कमिटमेंट किया है, जो वचन दिया, जो संकल्प पत्र में बोला, धीरे धीरे करके वो सब पूरा कर रहे हैं। अब आप बताओ, 2700 रुपए क्विंटल का हमने संकल्प पत्र में कहा था और 5 साल में करने वाली बात थी। अभी तो 1 साल में 2600 पे आ गए। अगला साल तो मान के चलो निश्चित रूप से 2800 से ऊपर निकलने वाला है। ये अपनी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ये बेटियां बैठी है, बेटियों की जिंदगी की बढ़िया करने के लिए लगातार लोग बैठे हैं। ध्यान से सुन लेना, जो शहर में उनका शहर में और जो गांव में रहते हैं उनका गांव में। अगर आपका घर का पक्का मकान नहीं है, आपको ढूंढ ढूंढ के पक्का मकान दिया जाएगा। ये सर्वे प्रारंभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना, ये 145 करोड़ से बड़ा आबादी का देश, इसमें गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों रहेगा, उसको भी पक्का मकान मिलना चाहिए। उसका भी इस प्रदेश और देश पे हक है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं, क्योंकि ये मन का भाव होना चाहिए। इनका खुद का मकान नहीं है पूरे देश में एक भी, लेकिन उनका एक ही सपना है, मेरा एक एक भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनको पक्का मकान मिलना चाहिए। ये भावना जरूरी है। आप बताओ, 6000 माननीय मोदी जी के, 6000 हमारी सरकार के माध्यम से, और इतना ही नहीं, घर में चूल्हा, और 2028 तक गरीब आदमी को राशन भी फ्री। ये सारी व्यवस्था अब आप हमारी सरकार के द्वारा भी अभी लगातार अभियान चला रहे हैं। जो हमारे राज्य के युवा, महिला, किसान, गरीब अगर बेरोजगार है, उन सबको रोजगार दिलाने का काम अपनी सरकार कर रही है। सब लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। अपना व्यक्ति प्रदेश का, और अगर उसको काम धंधा चाहिए तो सरकार का मतलब सरकार सबकी चिंता करे, सरकार सबको साथ लेके चले। इसलिए एक भी कई काम अपनी सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, शहडोल के अंदर हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सब प्रकार का आह्वान बना रहे हैं। हमारे यहाँ कोदो कुटकी, ये जो अपना मोटा अनाज है, 1000 रुपया क्विंटल का उसका अलग से बोना चालू किया था। धान कौन कौन लगाता? धान जरा हाथ खड़े करके बताना। आपको 2000 रुपया हेक्टर सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। कोई किसान बचने वाला नहीं है। सारे किसानों को इसी महीने, ये सरकार की जीवान है, अपने माध्यम से। और खास बात कि जिनने आमतौर पर केवल जो उपांतरण कराते थे, चावल अपने जमा करते थे, पहले तो छोटे किसान बच जाते थे, जो छोटे छोटे किसान हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, कोई भी किसान बचेगा नहीं जिसने भी धान बोया। प्रत्येक किसान को पैसा दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार द्वारा ली जा रही है। ये छोटी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करके बताओ, ये छोटी बात नहीं है। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो हमारे से कहते थे कि भैया धान के पैसे दिलाओ, धान के। हमने कहा ये हमारी भाजपा की जवान है, हमारी सरकार की। एक एक किसान को पैसा दिलाना हमारी जवाबदारी है, किसी को छोड़ने वाले नहीं। जैसे ये बोलते थे लाडली बहनों के पैसे नहीं देंगे, सरकार बन गई भूल जाएंगे। आप बताओ, किसी की योजना बंद हुई है क्या? बताओ जोरदार ताली बजा के, योजना बंद हुई है क्या? हमारे खिलाफ दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, अरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना के पैसे बंद कर दिए, अरे जनता ने उनकी दुकान बंद कर दी, लेकिन हमारे पैसे बंद नहीं हुए। ये भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। केवल इतना ही नहीं, गेहूं कौन कौन उगाता है? गेहूं आप हाथ खड़े करके बताओ। गेहूं भी बहुत उगाते हैं। मैं तो समझता केवल धान करते हैं, लेकिन गेहूं वाले भी भूलना मत। इसी साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। 2600 रुपए क्विंटल। जरा ताली वाले बजाओ, 2600 रुपए मामूली बात नहीं होता है। सरकार की भावना है हर किसान की जिंदगी बदलना चाहिए, हर एक के जीवन में बदलाव आना चाहिए। एक एक करके जो व्यवस्था बना रहे हैं, जिनके घर में गाय, कौन कौन दूध उत्पादन करता है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। जो पशुपालन करता है तो वृंदावन है, बोला वृंदावन बिहारी लाल की करते हैं। तो उसमें गलत क्या है? कई लोग कहते हैं अरे आप तो धर्म का काम कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अरे धर्म का काम कर रहे हैं, 100 बार करेंगे, तुम तो अधर्म करते हो, बोला धर्म का काम नहीं करना चाहिए क्या? जरूर करना चाहिए। ये हमारी सरकार तय कर रही है। आप बताइए, अमरकंटक पूरी नर्मदा के परिक्रमा पथ पर जितने यात्री जाएंगे आएंगे, सभी यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा जुटाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। यह संकल्प भी हमारी सरकार ले रही है। बोला नर्मदे महारानी की। ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़े समय की कमी है। मैं लेट भी आया, मुझे बताया कि हमारे नगरीय निकायों में हमारे को सामुदायिक भवन चाहिए उमरिया में, डीवी मान सिंह मानपुर में भी चाहिए। जहां जहां नगरीय निकाय है, प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन, ये सरकार का निर्णय है। पहले तो बहन हमारी मीना सिंह जी ने मांग दी है। आपने कहा कि अमिलिया मानपुर पुल निर्माण की मांग आपने कही है, जिसमें अमिलिया बलहोड़ घियार मार्ग पर सोन नदी में पुल बनना चाहिए। ऐसे तो बहुत मांगे बहन जी आपने, छोटे मोटे नहीं मांगे, लेकिन फिर भी लगभग 45 करोड़ की लागत है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, ये पुल बनाने आप उठाएगा जनता की सुविधा के लिए। खाली एक तरफ से बज रही, उधर वाले थोड़ा आलस कर रहे हैं। अरे कहीं भी बनेगा, अपना ही बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें। दूसरा भी पुल मांगा आपने, बिजोरी मानपुर पुल, बिजोरी भमरहा निगाई जयसिंह नगर मार्ग पर सोन नदी पर फिर पुल मांगा है, और लगभग 32 करोड़ की लागत से ये पुल बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, मीना जी को बधाई देता हूं। इस अवसर पर आपने कॉलेज कहा, कॉलेज में भवन चाहिए, जमीन नहीं मिल रही, जमीन दे दो दीदी। कॉलेज का भवन बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं हमारे युवाओं के लिए।
अरे युवा बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे और भवन मिलेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। युवाओं के लिए तो जो बनेगा वो जरूर करेंगे, आप चिंता मत करो। जो जो आप चाहोगे धीरे धीरे मिलता जाएगा। अभी तो 1 ही साल हुआ है, 4 साल बाकी है। अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो जरा जोर से ताली बजा के बताओ। मीना सिंह जी दीदी आपको धन्यवाद, आप अपना अगला कार्यक्रम आपके इधर होगा, बाकी बातें वहां होगी। जब शिवनारायण जी के क्षेत्र में आया हूं और यहाँ आप बात कर रहे हो तो आपने कहा ग्राम पौड़ी में विद्युत ताप परियोजना की 600 मेगावाट की इकाई बनाई जाए। बिल्कुल बनाई जाएगी। 600 मेगावाट की कम नहीं होती है। ये पूरा क्षेत्र बदलेगा, विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ, मजा आ रहा जरा, आना सार्थक हो जाए। इसके साथ साथ आपने कहा बांधवगढ़ प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और भगवान धूमधाम से अपने धाम में मुस्कुराए, बोला जय जय श्री राम। और ये संत वृंद का आशीर्वाद रहेगा तो गौ माता आई तो पीछे पीछे कृष्ण भी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो। गोविंद ने कहा कि हमने सबने विस्तार से बातें कर दी। ये एकमात्र ऐसी माता है जो अपने बालक बच्चे को तो पालती है लेकिन हम सबका भी ध्यान रखती है। 33 करोड़ देवी देवता का जहां वास होता है, ऐसी गौ माता के लिए हमारी सरकार ने नीति बनाई है। कहीं पर भी कोई भी स्थान पर गौ माता को लावारिस नहीं रहने दिया जाएगा, सबको गौशाला में व्यवस्था पहुंचाया जाएगा। ये व्यवस्था की जा रही है और उसी का परिणाम है क्या इंदौर, क्या उज्जैन, क्या भोपाल, क्या ग्वालियर, और ये गौशालाओं की क्षमता भी 10,000 तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और पशुपालन विभाग के माध्यम से क्या 21 कितनी बना रहे हैं अपन? 21 वो अलग से गौशाला बनेगी। और महाराज जी कोई भी अपनी भी गौशाला चलाए तो गौ माता के लिए प्रतिदिन 40 रुपया रोज का प्रबंधन सरकार के माध्यम से करने जा रहा है। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन और आगे की बात, केवल गौशालाओं में गौमाता नहीं पाले जाए बल्कि लोग घर घर में गौमाता पाले, क्योंकि हमारे घर में तो जो घर में गाय पाले वो गोपाल, और भगवान की दया से जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए ये अपने गांव के गांव वृंदावन बनाना, जहाँ गाय माता का कुल और घर में पालने वाले को गोपाल कहते हैं। ऐसे में गोकुल और गोपाल दोनों मिल गए तो वृंदावन बन जाएगा। हमारे द्वारा प्रयास चल रहा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर गौ माताओं को लेकर के 10 से ज्यादा जो गाय माता पालेगा और दूध के उत्पादन से अपनी आय बढ़ाएगा। हमारा तो कृषि आधारित राज्य है, ऐसे में कृषि को बढ़ावा देना ये हम सबका दायित्व है, किसानों की आय बढ़े। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन इस कारण से भी करो, जोरदार ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का। अभी मैं स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा अनावरण करके आ रहा हूं और अटल जी ने एक सपना देखा था कि नदी से नदी जोड़ो। अरे एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी खाली है, कहा एक नहर बना दो, दोनों नदी में पानी बांट दो और क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध करा दो, खेत अपने आप में सोना उगलने लगेंगे। ऐसे में इस बात का भी कांग्रेस ने विरोध किया, 20 साल लग गए। एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या हो जाता है कांग्रेस को। जब भी कोई देश में अच्छा काम हो सबसे पहले विरोध करने कांग्रेस के लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निराकरण के बाद हमारे नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले आशीर्वाद दिया मध्य प्रदेश को, जिसको 1 लाख करोड़ के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का आशीर्वाद दिया है। और केन बेतवा तो मिली साथ में पार्वती, कालीसिंध, चंबल, जिसके माध्यम से चंबल का पूरा बेल्ट और मालवा का पश्चिमी बेल्ट, दोनों में 13 से ज्यादा जिलों के अंदर नदी जोड़ो अभियान का दूसरा 70,000 करोड़ का एक और आशीर्वाद मिला। अर्थात 2 नदी जोड़ो अभियान 2 राज्यों के साथ। और ये बदलते दौर का समय है, वो समय चला गया जब कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आपस में पानी के बंटवारों को लेकर के आपस में संघर्ष करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी शपथ के बाद कहा ये भारत एक है, आपस के राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। हमारे ये जल की राशि का, ये नदियों का मायका परमात्मा की कृपा है। मां नर्मदा रेवा से पूरा अंचल हमारा हरा भरा है, लेकिन इसके बाद में भी कुछ और नदी माता बची है। अभी महाराष्ट्र के माध्यम से ताप्ती मैया का भी एक बड़ा एग्रीमेंट करने वाले हैं, जिसके माध्यम से वहां भी नदी जोड़ो अभियान को चलाएंगे। जब पानी हो जाएगा, खेती होगी, हमारी सब प्रकार की व्यवस्था सुधरेगी। और जल जब आता है, माननीय हमारे बीच में रहीमदास जी ने सही कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती माल न चून। पानी के आधार पर ही संस्कृति में, खासकर हमारे यहाँ तो सुबह से उठ करके सूर्यनारायण देवता को अर्घ दे करके जल से जीवन की कामना की गई है। गौ माता को बिना रोटी दिए अपना जीवन लगता अधूरा। ऐसे में ये सभी लोगों के हिसाब से धार्मिक क्रियाकलाप हो सकते हैं, लेकिन जिनका छोटा मन है वो अपना मन अपने पास रखे। हमने तो प्रयास किया है कि ये सारे चीजों के साथ साथ सनातन संस्कृति को लेकर के भी, और अभी तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से निर्णय किया है कि हमारे द्वारा धार्मिक नगरों में दारू की दुकानें बंद कराएंगे और दूध की दुकानें खुलाने का काम प्रदेश भर में अभियान चलेगा। शराब के मारे पूरा संस्कृति, पूरा समाज सब कष्ट में होते हैं। शराब की खराबी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, खासकर माता बहनें बच्चे बाद में कष्ट उठाते हैं। लेकिन इन व्यवस्थाओं के आधार पर धीरे धीरे करके अभी की दृष्टि से हमने महेश्वर में महारानी अहिल्याबाई की जयंती के अवसर पर 300वीं जयंती चल रही है। जैसे पहले हमने अपनी यहाँ रानी दुर्गावती के नाम पर यहाँ कैबिनेट की थी, संग्रामपुर में कैबिनेट उनकी दूसरी राजधानी में की थी। अरे गौरवशाली अतीत की महारानियां हैं ये।